सर मेरा सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ मौजूदा हालात में वाहिद चॉइस से था, और क्या ये हुकूमत PMLN ने खुशी से ली है, ये दबाव से ली है, और क्या शहबाज शरीफ साहब इंतज़ामी काबीना दूसरे अहम फैसले करने में, क्योंकि सदर भी हैं, वो आज़ाद नज़र आ रहे हैं सर एज ए वज़ीर आज़म? तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि क्या आपने शहबाज शरीफ का वो पैगाम पढ़ा था जो उसने कहा था PTI को तुम हुकूमत बनाओ आके, आपके नज़र से गुजरा था? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, उनको यही करना था जो उन्होंने किया, और ये फैसला फिर PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों ने भी कर, और अगर वो सियासी जमातें नहीं कर पाई तो फिर नतीजे में यही होना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दूसरे साथी मिलकर जमहूरियत के हवाले से अपनी अक्सरियत साबित करें और पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करके दिखाएं, और वो उन्होंने किया। या तो फिर ये एक ऑप्शन थी कि क्राइसिस को और गहरा होने देते, मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की की तरफ धकेल देते। वो कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं लेते, पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे, और उन्होंने इनकार कर लिया था। जिनका केस हम सब लड़ते रहते हैं ना हर वक्त बैठ के, उन जमहूरियत पसंद लोगों ने इनकार कर दिया था मुस्लिम लीग की इस ऑफर को, और PTI की भी ने कहा था, PTI ने, कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी जाने को तैयार नहीं, PTI के साथ PTI जाने को तैयार नहीं है। इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने वोट दे दिया है, एक पार्टी को 1.80 लाख वोट मिला, उसके मुकाबले में 3.5 करोड़ वोट मिला, और कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले पे बहुत कंफ्यूजन का शिकार होता है, सदर उनका है, तो क्या चाहते हैं आप? एक क्राइसिस, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसका हल फिर ना मिलता हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।